A to Z हाउसिंग सॉल्यूशंस बाय सोसाइटी प्लस। घर लेते वक्त बैंक का लोन मंजूर होने पर और डॉक्यूमेंट सहित घर का पोजीशन मिलने के बाद डील कंप्लीट हो गया ऐसा हमें लगता है। पर हमारा घर या अपार्टमेंट जिस जमीन पर खड़ा है उस जमीन की ओनरशिप का क्या, यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी को कन्वेंस डीड एग्रीमेंट कहते हैं। चलिए कन्वेंस डीड और डीम्ड कन्वेंस के बारे में एकदम डिटेल में जानकारी लेते हैं योर सोसाइटी आर सॉल्यूशंस के इस एपिसोड में। Mr. Vijay Oswal, the managing director of Society Plus, is with us today to share his insights on the vital topic of conveyance deed. I would appeal the listeners to also listen the last episode in which we talked in detail about redevelopment procedure. Hello Vijay sir. Hello. So here is the first question. In agriculture, Maharashtra state has an act named Kul Kaida which clears that the farmer who harvests the land owns it. Doesn't it also apply to apartment and housing societies? Don't they own the land on which they are standing big and tall? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। एपिसोड के पहले सवाल का जवाब देने से पहले मैं यहाँ कुछ अनाउंसमेंट करना ज़रूरी समझता हूँ। अरे बिल्कुल सर। हमारी सोसाइटी प्लस जो संस्था है, तो लास्ट मंथ में मतलब 28 मई को 2023 में लोकमत जो न्यूज़पेपर है विदर्भ का, उन्होंने एक इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी अरेंज किया था। लेकिन इट वाज देयर फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड इन दुबई, और वहाँ पे उन्होंने नॉमिनेशंस मंगाए थे सारे महाराष्ट्र से, और हमारा नॉमिनेशन हुआ था एज वन ऑफ द कोऑपरेटिव कंसल्टेंट फॉर रियल एस्टेट इंडस्ट्री। तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सोसाइटी प्लस को महाराष्ट्र का बेस्ट कोऑपरेटिव कंसल्टेंट इन रियल एस्टेट का अवार्ड मिला है, और ये बहुत खुशी की बात है। इसलिए मैं अपने श्रोताओं को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ। क्या बात है सर, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन, Thank you so बहुत ही much. बड़ी अचीवमेंट है ये। यस सर, थैंक यू। अब रहा आपके सवाल का जवाब, तो महाराष्ट्र में जो कुल कायदा है वो ऐसा होता है कि जो ज़मीन कसता है उसकी वो ज़मीन होती है। लेकिन हाउसिंग सोसाइटीज़ में या डेवलपमेंट में थोड़ा अलग होता है। जब डेवलपर वो ज़मीन खरीदता है और उसके ऊपर इमारत बनाता है, तो इमारत बनाने के बाद वो एक संस्था स्थापन करता है। लेकिन वो संस्था स्थापन करने के बाद जब वो ज़मीन और वो इमारत सोसाइटी के नाम पे हस्तांतर करता है, उसके बाद ही वो ज़मीन और इमारत संस्था की मालिकित्व का होता है। उसके बाद सोसाइटी उसकी मालिक होती है। तो ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है डेवलपर का कि वो जो भी बिल्डिंग बनाता है, वो बिल्डिंग और ज़मीन उसने सोसाइटी के नाम पे, संस्था के नाम पे हस्तांतर करना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही वो उस ज़मीन के मालिक बन सकते हैं। Okay, okay. Sir, usually a builder owns the land, develops it, and thereafter sell all the flats. But even after selling the entire project, does the ownership of the land belongs to the developer itself? मतलब आप जैसा बता रहे हैं कि अगर वो डेवलपर हस्तांतरित नहीं करता है जमीन तो उसकी ओनरशिप बिल्डर के पास ही रहती है तब तक। जब तक वो हस्तांतर नहीं करता है तब तक ओनरशिप उनके पास ही रहता है। लेकिन कायदा ऐसा बोलता है कि सोसाइटी होने के बाद 4 महीने के अंदर डेवलपर ने वो ज़मीन सोसाइटी के नाम पे हस्तांतर करना ज़रूरी है। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो सोसाइटी के पास ऑप्शन होता है डीम कन्वेंस का। तो हम ओके, इसके बारे में विस्तारपूर्वक बात करेंगे। बिल्कुल सर। बिल्कुल, बिल्कुल। यस यस। उससे पहले सर आप मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन कन्वेंस डीड की बताएंगे। कन्वेंस डीड ये टर्म हमारे कानों पर बहुत बार आती है, लेकिन उसका मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है सर कि बहुत लोगों को कन्वेंस डीड का मतलब नहीं मालूम, बट दे नो कि न्यूज़पेपर में आता है कि सोसाइटी ने कन्वेंस डीड का उपक्रम चालू किया है, सहकार खाते ने कन्वेंस डीड का उपक्रम चालू किया है। मतलब एक्चुअली क्या होता है, आप अगर वो कन्वेंस ये वर्ड पे ध्यान देंगे तो कन्वे आता है। कन्वे मतलब कोई चीज़ एक से दूसरे को कन्वे करना। तो कन्वेंस मतलब जो डेवलपर उस ज़मीन पर इमारत बनाता है, वो सोसाइटी के नाम पे हस्तांतर करने को कन्वेंस डीड बोलते हैं, और वो कन्वेंस डीड होने के बाद वो सोसाइटी या संस्था उस ज़मीन की मालिक बन जाती है। सो दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप राइट एंड टाइटल इन फेवर ऑफ द सोसाइटी, दैट इज़ कन्वेंस डीड। अच्छा, जिसको मराठी में सेल डीड बोलते हैं, खरीदीखत बोलते हैं, हस्तांतर पत्र बोलते हैं। तो कन्वेंस डीड इज़ टू कन्वे द राइट टाइटल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ द सोसाइटी।
सही है सर। सर आपने कन्वेंस डीड की डेफिनेशन तो बहुत ही डिटेल में बताई। अभी हमें प्लीज़ बताइए डीम्ड कन्वेंस क्या होता है? उसका भी आपने ज़िक्र किया। डीम कन्वेंस ऐसा होता है कि जहाँ पे डेवलपर सोसाइटी के नाम पे हस्तांतर नहीं करता है प्रॉपर्टी, और डीम कन्वेंस की प्रोविज़न महाराष्ट्र सरकार ने सोसाइटीज़ के लिए लाई है, जहाँ पे सोसाइटी को जो डीडीआर है, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार, उनके पास डीम कन्वेंस का एप्लीकेशन करना पड़ता है, जिनको बोलते हैं कि बिल्डर के कंसेंट के बिना सोसाइटी के नाम पे डीम कन्वेंस करना। तो जहाँ पर डेवलपर सोसाइटी को कन्वेंस करके नहीं देता है, वहाँ पे सोसाइटी के पास ये मुभा होती है कि सोसाइटी ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जाके, जिला उपनिबंधक के पास जाके डीम कन्वेंस के लिए एप्लीकेशन करना है, और डीडीआर उनके नाम से डीम कन्वेंस का ऑर्डर निकालती है। वो ऑर्डर निकालने के बाद सोसाइटी उस डीम कन्वेंस के ऑर्डर के बेस पे डॉक्यूमेंट एडजुडिकेशन को कलेक्टर ऑफ स्टैम्प के पास देते हैं। कलेक्टर ऑफ स्टैम्प उनको एडजुडिकेशन करती है, और फिर उसकी नोंदनी की प्रक्रिया होती है, जो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके वो रजिस्टर होता है, और उसके बाद डीम कन्वेंस का फॉर्मेलिटीज़ पूरा होता है, और सोसाइटी का डीम कन्वेंस का डॉक्यूमेंट आने के बाद उनको ओनरशिप मिलती है, जहाँ पे वो अपना नाम प्रॉपर्टी रजिस्टर कार्ड पे लगा सकते हैं, और वो उस ज़मीन और उस इमारत की मालिक बनती है। उसको कहते हैं डीम कन्वेंस। तो सर मतलब अगर हम शुरू से देखें तो कोई भी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट होने के बाद डेवलपर सोसाइटी फॉर्म करके मेंबर्स को हैंडओवर करता है और वो करने के बाद वो कन्वेंस डीड भी करना ज़रूरी है या एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर वो डेवलपर नहीं करता है तो डेवलपर के कंसेंट के बिना जो करते हैं हम उसे डीम्ड कन्वेंस कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सही है सर। आगे का क्वेश्चन सर, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस मेंशन्ड इन द महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट ऑफ 1963? सरकार ने अब तक इसमें क्या-क्या अमेंडमेंट किए हैं? महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट 1963, जिसको हम मोफा कायदा बोलते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट यही की है डीम कन्वेंस की। पुराने वक्त में डेवलपर कन्वेंस नहीं करके देते थे, और सोसाइटी को उनकी मालिकित्व नहीं मिलती थी। इसलिए जो मोफा का सेक्शन 11 है, उसके तहत गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट की है कि जो सोसाइटी को डेवलपर कन्वेंस करके नहीं देता है, उनको डीम कन्वेंस सरकार करके देगी, जहाँ पे डेवलपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण स्टेप महाराष्ट्र सरकार ने उठाया है, ताकि सोसाइटी को उनकी मालिकित्व मिले। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1963 के तहत की गई है। Okay. Sir, is it mandatory to submit conveyance deed document at the time of redevelopment if the society is 30, 40 years old? What is the procedure if any society doesn't have an conveyance deed? I think government of Maharashtra has recently made a provision to speed up issuing conveyance deed. सर, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आपको पुणे में महात्मा फुले वाड़ा है। वो महात्मा फुले वाड़ा का भी स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ है ₹17 का। तो आप कन्वेंस और स्टैम्प ड्यूटी का महत्व समझिए कि कन्वेंस डीड का महत्व क्या है। अब हम रीडेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। मेरे पिछले एपिसोड में मैंने रीडेवलपमेंट के बारे में बताया था। तो रीडेवलपमेंट में सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है कन्वेंस डीड और आपका प्रॉपर्टी रजिस्टर कार्ड। तो जो 30-40 साल पुराने बिल्डिंग है, उनका अगर कन्वेंस नहीं हुआ है, तो वो रीडेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। रीडेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, मगर फाइनली आपका कन्वेंस होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप मालिक नहीं रहेंगे उस प्रॉपर्टी के, तो आप रीडेवलपमेंट कैसे करेंगे? इसलिए जो भी पुराने सोसाइटीज़ है, उनका कन्वेंस डीड होना बहुत ज़रूरी है, और उनका प्रोसेस गवर्नमेंट ने सेटअप किया है। जैसे मैंने कन्वेंस डीड के बारे में बताया, वैसे डीम कन्वेंस का प्रोविज़न है कि वो सोसाइटी सरकार के पास जाके, महाराष्ट्र शासन के पास जाके डीम कन्वेंस का एप्लीकेशन कर सकते हैं टू द डीडीआर, और डीडीआर उनके ऑर्डर निकाल के देन दे कैन गो टू द सब रजिस्ट्रार एंड गेट द डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड, और ऐसी तरह से वो सोसाइटी का जो कन्वेंस पेंडिंग है, वो कन्वेंस होके उनके ओनरशिप टाइटल उनको मिल जाती है। सही है सर। मतलब महात्मा फुले वाड़ा का आपने जिक्र किया, मुझे भी याद है, मैंने भी वो न्यूज़ पढ़ी थी। जी। तो आपने बहुत ही सही तरीके से कन्वेंस डीड और डीम्ड कन्वेंस का महत्व बताया। सर बंगलो सोसाइटी में भी कई बार प्लॉट की ओनरशिप इंडिविजुअल प्लॉट ओनर के बजाय सोसाइटी के पास रहती है। ऐसी सिचुएशन में रीडेवलपमेंट करते वक्त प्लॉट ओनर्स को पहले कन्वेंस डीड करना जरूरी होता है? नहीं सर, प्लॉट ओनर को कन्वेंस डीड करना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि अगर ओनरशिप ऑफ प्लॉट अगर सोसाइटी के पास है, तो वो सोसाइटी उस प्लॉट की मालिक होती है, और
उस सोसाइटी में अगर आप स्पेशल एसजीएम बुला के उसका प्रपोजल अप्रूव करते हो, उसका कंसेंट लेते हो, तो उस केस में इंडिविजुअल प्लॉट ओनर की अगर सोसाइटी है जहाँ पे सोसाइटी प्लॉट की मालिक है, तो इंडिविजुअल प्लॉट ओनर को उसका सेल डीड करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर इन दैट केस सोसाइटी टेक्स द डिसीजन ऑफ गोइंग फॉर रिडेवलपमेंट विथ कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द प्लॉट ओनर्स। क्योंकि अगर इंडिविजुअल प्लॉट के ओनर्स है और अगर सोसाइटी के पास उसकी टाइटल नहीं है, तो सोसाइटी रिडेवलपमेंट नहीं कर सकती है। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक है कि सोसाइटी ज़मीन की मालिक है और एक ऐसा होता है जहाँ पे इंडिविजुअल प्लॉट्स होते हैं और इंडिविजुअल प्लॉट ओनर उस प्लॉट के मालिक होते हैं और एक मदर सोसाइटी होती है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मदर सोसाइटी होती है, उसके अंतर्गत जितने भी प्लॉट्स होते हैं, वहाँ पे अगर इंडिविजुअल प्लॉट में वो ओनर अगर बिल्डिंग बनाता है, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है कि वो जो इमारत बनेगी, वो जो संस्था बनेगी, वो मदर सोसाइटी की मेंबर होती है, जिसको संस्था अंतर्गत संस्था कहा जाता है, व्हिच इज़ सोसाइटी विद इन सोसाइटी। तो वो संस्था मदर सोसाइटी की नॉमिनल मेंबर बनती है और उस केस में वो जितने भी प्लॉट्स है, वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं। Okay. Sir, coming back to conveyance deed, what are the specific pain points in conveyance deed? Many societies complain that builders deliberately delay or avoid conveyance process. नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। डेलिबरेटली कोई भी बिल्डर कन्वेंस डिले नहीं करता है, बट बहुत सारे पुराने सोसाइटीज़ जो 30-40 साल पहले के हैं, उनका बेसिक पेन पॉइंट होता है कि उनके पास किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। तो सरकार ने इसमें बहुत सारी सहूलत दी है, छूट दी है, मुभा दी है कि जिनको डीम कन्वेंस करना है, वो सरकार को अप्रोच कर सकते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, उसके बेस पे सोसाइटी उनको डीम कन्वेंस की ऑर्डर कर सकती है। तो पेन पॉइंट्स की बात करेंगे तो पुराने सोसाइटी की वजह से उनके पास बहुत सारे पेपर्स नहीं होते हैं, इसलिए डीम कन्वेंस नहीं होता है। और अगर हम देखो, हम एज अ मीडिएटर सोसाइटी प्लस क्या करती है, डेवलपर और सोसाइटी के बीच में एक मीडिएटर का रोल प्ले करती है और जो जो गाइडेंस हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ईज ऑफ कन्वेंस एंड डीम कन्वेंस, वो हम उनको प्रोवाइड करके उनको ऐसे स्टेज पे लाते हैं कि उनका कन्वेंस होता है एंड दे बिकम ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। Sir, as a project management consultant firm, how Society Plus help societies in completion of conveyance deed or deemed conveyance? Would you like to share some success stories? बिल्कुल सर। सोसाइटी प्लस संस्था पिछले 25 साल से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कर रही है। 2014 से तकरीबन हम पिछले 10 साल से 2013 में हमने कन्वेंस और डीम कन्वेंस का काम स्टार्ट किया था। तो ऐसे कई सारे सोसाइटीज़ हैं जिनके कन्वेंसेस नहीं हुए थे, तो हम उनको इस डीम कन्वेंस के प्रक्रिया में मदद करते हैं। पिछले 10 साल में आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट पिछले 10 साल में हमने 250 से ज़्यादा कन्वेंस और डीम कन्वेंस किए। तो हम सोसाइटी को पूरी तरह से इसमें गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं कि किस तरह से हम आपका कन्वेंस करके दे सकते हैं और उस प्रक्रिया को तकरीबन 6 महीना, 8 महीना लगता है, बट वी ऑल्सो एक्सप्लेन देम द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्वेंस, वी ऑल्सो एक्सप्लेन द डेवलपर के आपको कन्वेंस करके देना है, उन्होंने कन्वेंस करके लेना है। तो जहाँ पे डीम कन्वेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे हम डेवलपर और सोसाइटी के बीच में मीडिएटर बन के डायरेक्ट डेवलपर से कन्वेंस करके देते हैं। और अगर डेवलपर नहीं करते हैं, तो हम फिर उनको डीम कन्वेंस का ऑप्शन देके डीम कन्वेंस का प्रक्रिया पूरा करते हैं। इस तरह से काफ़ी सोसाइटीज़ पूना में हैं, जिनको हमने पिछले 10 साल में डीम कन्वेंस करके दिया एंड दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज़ उनको अगर उनकी ओनरशिप मिलती है, उनका नाम अगर 7/12 उतारे पे आ जाता है, प्रॉपर्टी रजिस्टर क्या पे, इससे बड़ी बात सोसाइटी के लिए कोई नहीं होती है। इसलिए ये सर्विस डेफ़िनेटली हम पूना में, पूरे महाराष्ट्र में, अभी नासिक में भी प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली हमने लोगों को ये काम पूरा करके दिया हुआ है। क्या बात है सर। 250 conveyance deed in the last 10 years is absolutely a very big number and Thank big you. achievement. सर, मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे लिसनर्स ये एपिसोड सुनने के बाद आपको अप्रोच होने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी तरह से और डिटेल में सब पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मेरे श्रोताओं को अपील है कि प्लीज़ www.societyplus.co.in ये सोसाइटी प्लस की वेबसाइट है। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, www.societyplus.co.in। तो इस पर सोसाइटी प्लस की पूरी जानकारी है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। उनका मेन ऑफिस पुणे में है, लेकिन जैसे सर ने बताया कि नासिक में भी वो सर्विस दे रहे हैं और बाकी शहरों में भी जल्द ही वो शुरू करने वाले हैं।
तो डेफिनेटली वेबसाइट देखिए और उनको ज़रूर अप्रोच हुई है। थैंक यू सो मच विजय सर फॉर एक्सप्लेनिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ कन्वेंस डीड एज वेल एज डीम्ड कन्वेंस। We shall keep discussing important developments regarding conveyance deed in our upcoming episodes. अभी आपने सुना विजय ओसवाल और निरंजन मेढेकर की आवाज में योर सोसाइटी आवर सॉल्यूशंस ये पॉडकास्ट। ये सोसाइटी प्लस की निर्मिति और साउंड्स ग्रेट और मीडिया नेक्स्ट की प्रस्तुति है।